2 घंटे बाहर खड़ा रखा। उससे वैसे भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं प्रिविलेज तो रहा ही नहीं जो ब्रीच हो। हमने क्या कहना है, क्योंकि इस वक्त हम एक सिविल मार्शल लॉ को फेस कर रहे हैं। हमें पता है कि जेल अहकाम कि जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने ये बात की है कि इनके बस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो सो कॉल्ड ये गवर्नमेंट है, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, जो अपने आप को रूल ऑफ लॉ पे ये बीबी 16वीं सदी में पैदा होनी चाहिए थी, जो 21वीं सदी में पैदा हो गई है। ये क्या तरीका है कि आप लोगों को बुला के, एक फंडामेंटल राइट है हमारा, हम अपने लीडर को मिले। जो हमारे MNA साहबजादा हामिद रजा साहब के घर पे, उनके मदरसे पे जो आज हमला हुआ है, हम उस सब मिल के उसको कंडेम्ड करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो वो मुज़ाकराती टीम के मेंबर हैं, और दूसरी वजह ये है कि वो MNA हैं और एक खास मकतब फिक्र का एक वो अहम सतून है। तो ये जो पंजाब गवर्नमेंट अपने ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, तो हमारे अलाइज हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन, और हम अपनी पार्टी की तरफ से, पंजाब पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से हम ये कंडेम्ड करते हैं इस ओछी हरकत को, और हम इन हरकतों से घबराने वाले नहीं हैं। अब आते हैं आज के मौजूदा जो सूरत हाल हुई। हमें बुलाया गया पिछली जुमेरात को, इसी तरह जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने फरमाया कि ये एक जेल मैनुअल के मुताबिक एक SOP है कि पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात होती है हर थर्सडे को। तो पिछली जुमेरात को भी चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब ने हमें बुलाया और इन्होंने हमारी मुलाकात न करवाई। 2 घंटे बाहर खड़ा रखा। उससे वैसे भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं प्रिविलेज तो रहा ही नहीं जो ब्रीच हो। हमने क्या कहना है, क्योंकि इस वक्त हम एक सिविल मार्शल लॉ को फेस कर रहे हैं, खसूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज दोबारा हमें बुलाया गया और बुला के हमें पहले 1 घंटा बाहर खड़ा किए रखा, फिर हमें अंदर बुला के कहा गया कि आपकी मुलाकात नहीं होगी, अब आप सैटरडे को आए। देखिए बात ये है, हमें पता है कि जेल अहकाम कि जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने ये बात की है कि इनके बस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो सो कॉल्ड ये गवर्नमेंट है, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, जो अपने आप को रूल ऑफ लॉ पे ये बीबी 16वीं सदी में पैदा होनी चाहिए थी, जो 21वीं सदी में पैदा हो गई है। ये क्या तरीका है कि आप लोगों को बुला के, एक फंडामेंटल राइट है हमारा, हम अपने लीडर को मिले, और पॉलिटिकल लोग अपने लीडर्स को मिलते हैं। तुम्हारा बाप अंदर रहा है और बाकी भी लीडर्स अंदर रहे हैं, उनके लोग उनको मिलते थे। तो ये कौन सा तरीका है? ये क्या ख्याल है आपके इन हथकंडों से इमरान खान से लोग पीछे हट जाएंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि ये जितना काम हो रहा है ये कर रहे हैं और जिम्मे लग रहे हैं इनके आकाओं के। मैं उनको भी ये कहूँगा कि आप अपने जिम्मे ये बातें क्यों लगवा रहे हैं? आप अपने इदारे का तकद्दुस क्यों खराब कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल लोग खड़े हैं? ये आतिफ साहब हैं, साबका सूबाई मिनिस्टर हैं, MNA हैं, इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर गवर्नर हैं, एक MP हाफिज फरज साहब हैं, जुनेद अकबर साहब MNA हैं, मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ, अपोजिशन लीडर हूँ, आलिया हमजा साहबा ex MNA खड़ी हैं। तो हम लोगों ने उधर कौन सा बम जाके मार देना है? देखिए ये क्या कर रही है ये गवर्नमेंट्स, चचा भतीजी की, क्या चचे की बात भतीजी नहीं मानती? ये कहते हैं कि आप मुज़ाकरात को सबोताज कर रहे हैं। वैसे तो हमारे चेयरमैन ने आज कह दिया है कि नेक्स्ट प्रोसीजर मुज़ाकरात का उस वक्त तक नहीं होगा जब तक जो उन्होंने TORs बताए हैं, ह्यूमन राइट्स के, रूल ऑफ लॉ के और जुडिशरी के जो उन्होंने बताए, उसके बगैर नहीं होगा। बट ये इनके गले पड़ेगा। और मैं एक और बात वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें इदारे की, जो इदारे जिनके ये जिम्मे लगाते हैं कि हम बेबस हैं, उस इदारे का मजीद तकद्दुस ये पामाल कर रहे हैं, तो हम इसको कंडेम करते हैं। और आखिर में हम साहबजादा हामिद रजा साहब के वाक़े को दोबारा कंडेम करते हैं। जी।